Hello student, class 4, chapter 12, means of transportation. Today every distance is achievable. Why is it so? It is just because of the improved means of transport and communication available worldwide. आज की डेट में हर तरह का डिस्टेंस अचीव करना या वहाँ तक पहुँचना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि हमने ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन में वर्ल्ड वाइड इम्प्रूव किया है। इन अर्ली एज द ओनली वे टू कवर द डिस्टेंस वॉज टू वॉक ऑन फूट। पहले ज़माने में एक डिस्टेंस को कवर करने का तरीका सिर्फ हमारे पैर होते थे, यानी कि पैदल चलकर जाया जाता था। देयर वर नो व्हीकल लाइक कार और स्कूटर। तब कोई कार या स्कूटर नहीं होता था। द इन्वेंशन ऑफ व्हील ब्रॉट आउट मेजर चेंजेस in transportation system. As the time passed, people improved the wheels to fit in the various cart and vehicle. This effort of investor developed fast-moving mean of transport we see around us. Today, the latest supersonic aircraft can travel around the world within 18 hours. Therefore, everyone feel that the whole world is on wheel. आज के टाइम पे व्हील्स जो हैं वो इतने इम्प्रूव हो गए हैं। जैसे पहले लोगों जो व्हील का वो हुआ डिस्कवर हुआ वो इतना ज़रूरी था कि आज के टाइम पे वो हमारे हर तरीके से काम आता है। व्हील को धीरे धीरे जैसे इम्प्रूव किया गया तो उसे कई तरीके के व्हीकल्स में या कार्ट में जोड़कर उसे यूज़ किया गया। ऐसे ही हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स बने। तो ये जो है इन्वेस्टर्स हैं डेवलप किया इन्होंने फास्ट मूविंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि तेज़ बनाए। और इसी तरह का एक सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट भी है जो 18 घंटों में पूरी दुनिया की सैर कर सकता है। तो आज की डेट में सारी दुनिया व्हील्स पे डिपेंड है। नाउ इट इज़ वी हैव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वी हैव लैंड, वाटर, एयर. Mean of transport provide us facility to go to various places of our choice. Mean of transport have made our life active and mobile. We can meet anyone, either friend or relative, even if they are at far off place. We take various mean of transportation to move from place to place. आज की डेट में हमें काफ़ी मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट एज ए फैसिलिटी मिले हैं। हमारी लाइफ काफ़ी एक्टिव और मोबाइल यानी कि हैंडी हो गई है। हम अपने किसी भी रिलेटिव से, किसी भी फ्रेंड से कभी भी कितनी ही दूरी पर उनसे मिल सकते हैं। द मेजर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड फ्रॉम वन सिटी टू अनदर फॉर सेल इज लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट इज कैरिड आउट बाय वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. देयर आर मेनली 3 मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट. दीज आर लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट. आज की डेट में जो गुड हैं, गुड यानी कि जो मटेरियल है, वो हम प्रोडक्ट है जो हम बाय करते हैं, वो नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में बेचने के भी सिर्फ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की वजह से ही हो पाता है। तो हमारे जो 3 मेजर ट्रांसपोर्टेशन हैं, लैंड, वाटर एंड एयर. फर्स्ट इज लैंड. इट इंक्लूड रोड्स एंड रेलवे. इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रोड इन द वर्ल्ड. द मेजर रोड कनेक्टिंग स्टेट, कैपिटल एंड इम्पॉर्टेंट सिटीज़ इन इंडिया आर कॉल्ड द नेशनल हाईवे. यानी कि हमारे यहाँ काफ़ी तरह के रोड हैं और रेलवे हैं। जो रोड हैं वो काफ़ी बड़ा लार्ज नेटवर्क है पूरी दुनिया में, और जो ये स्टेट को, कैपिटल्स को, इम्पॉर्टेंट सिटीज़ को एक दूसरे के साथ जोड़ती हैं वो होती हैं नेशनल हाईवे. स्टेट कैपिटल को और इम्पॉर्टेंट सिटीज़ को जो एक दूसरे से जोड़ती हैं वो है नेशनल हाईवे. रोड ट्रांसपोर्टेशन. नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे. मीन्स फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक कार, buses, scooter and truck need puka roads. Such roads are made up of stone and coal tar. जैसे कि ट्रांसपोर्ट में आती हैं कार, बसें और स्कूटर और ट्रक, इन्हें पूका रोड चाहिए होती हैं, पूसा रोड भी कह सकते हैं. ये स्टोन से और कोल तार से बनी हुई होती हैं. वी हैव लार्ज नेटवर्क ऑफ पूका रोड्स इन आवर कंट्री. दीज रोड कनेक्ट ऑल द इम्पॉर्टेंट सिटीज़. हमारे यहाँ काफ़ी बड़ा पूका रोड्स का नेटवर्क है और ये कुछ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ को एक दूसरे के साथ जोड़ती हैं. नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे आर द मेटल रोड. जो नेशनल हाईवे होते हैं और जो स्टेट हाईवे होते हैं वो मेटल के बने होते हैं. नेशनल हाईवे कनेक्ट स्टेट, कैपिटल एंड इम्पॉर्टेंट सिटी इन इंडिया. जो नेशनल हाईवे होते हैं वो कैपिटल्स, जो स्टेट कैपिटल होती हैं, जो इम्पॉर्टेंट सिटी होती हैं इंडिया की, उन्हें जोड़ता है. जो स्टेट हाईवे होते हैं वो टाउन विद इन अ स्टेट जो होते हैं उसे जोड़ते हैं. डिस्ट्रिक्ट रोड कनेक्ट द इम्पॉर्टेंट टाउन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट
विद द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन द स्टेट। अब एक स्टेट के जितने भी डिस्ट्रिक्ट होते हैं वो उनके छोटे छोटे टाउन्स को, उनके इंपॉर्टेंट टाउन्स को उनके साथ जोड़ती हैं। सम रोड दैट कनेक्ट आवर लैंड बॉर्डर विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड बॉर्डर रोड्स। अब जो कुछ बॉर्डर रोड्स होती हैं जो हमारे लैंड को बॉर्डर से रेस्ट ऑफ द कंट्री को जोड़ती हैं। द हाईएस्ट रोड in the world is the Leh-Manali road. It runs from the Manali in the Himachal Pradesh to Leh in the Ladakh region of Kashmir. The elevation of the road is in the vicinity of 5,359 meter, यानी कि 17,582 फीट। जो हाईएस्ट रोड है वर्ल्ड की वो है लेह मनाली की, जो आती है आपकी मनाली से हिमाचल प्रदेश के लेह से लद्दाख रीजन कश्मीर तक। इस इवैल्यूएशन है यानी कि इसका टोटल है 5,379 मीटर, यानी कि 5,359 मीटर और 17,552 फीट। अब बात करेंगे रेल ट्रांसपोर्ट की। Railways are an ideal and important means of a long distance transport. In India, the first railway train was started in 1853 from Bombay, now Mumbai, to Thane, Maharashtra. Now we have the largest railway network in Asia and the fourth largest in the world. हम एशिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क हैं हमारे पास और हम दुनिया के 4th नंबर पर आते हैं। जो रेलवे है वो सबसे पहले 1853 में स्टार्ट हुई थी और ये एक आइडियल तरीका है एक जगह से दूसरी जगह बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे जाने के लिए। थाउजेंड ऑफ पैसेंजर यूज इट फॉर गोइंग टू अ फार ऑफ प्लेस, यानी कि 1000 ऑफ पैसेंजर इसे यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। रेलवे हेल्प इन कैरिंग हैविंग एंड बल्की गुड्स, दिस इंक्लूड कोल, मिनरल, food grains, fertilizer, cement and many other goods. Longest railway route between Jammu Tawi in the north to Kanyakumari in the south. It was a travel in less than 2 days. Some train like Rajdhani and Shatabdi Express run at very fast speed. जो रेलवे होते हैं वो हैवी और बल्कि गुड्स को, सामान को, यानी कि जैसे कोल हो गया, मिनरल हो गया, फूड ग्रेन, फर्टिलाइजर, सीमेंट हो गया और भी तरीके के सामानों को इधर से उधर ले जाने में हेल्प करते हैं। जो लॉन्गेस्ट रेलवे रूट है वो जम्मू तवी नॉर्थ से लेके कन्याकुमारी साउथ तक है और इसमें ये कम से कम नहीं तो 2 दिन में वहाँ पहुँचाता है, मतलब कम से कम 2 दिन में पहुँचाता है। और राजधानी और शताब्दी जैसी जो ट्रेनें होती हैं वो बहुत ही स्पीड में चलती हैं। डिस्टेंस बिटवीन द रेलवे ट्रैक इज़ नोन एज द गॉज। जो एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे गॉज कहते हैं। इन इंडिया देयर आर 3 टाइप ऑफ रेलवे ट्रैक अवेलेबल। दे आर ब्रॉड गॉज 1.67 मीटर वाइड, मीटर गॉज 1 मीटर वाइड एंड नैरो गॉज 77 सेंटीमीटर वाइड। द साइज ऑफ द रेलवे वैगन्स एंड द कोच इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ गॉज। मतलब गॉज जिस भी मीटर का होगा उस हिसाब से रेलवे की जो ये होती हैं, क्या कहते हैं, बोगी होती हैं, जो वैगन्स होती हैं उसका साइज़ होता है। नैरो गॉज रेलवे लाइंस आर अवेलेबल इन हिली एरियाज़। जो नैरो गॉज होता है ये हमेशा आप ज़्यादातर इसे हिली एरियाज़ में पाओगे। देर आर लोकल ट्रेन फॉर मूवमेंट विद इन अ बिग सिटी। कोलकाता हैज़ एन अंडरग्राउंड रेलवे कॉल्ड द मेट्रो। दिल्ली इज़ द सेकेंड सिटी इन इंडिया टू हैव अ मेट्रो रेल। कोलकाता पहली है और दिल्ली दूसरी है जिसके पास अपनी मेट्रो ट्रेन है। Now we have air transport. Airway in the fastest mean of transport. It is most advanced and developed means of transportation. This mean of transport can reach the place where it is not possible to reach by road and rail. एयर ट्रांसपोर्ट एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिससे तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा जा सकता है जहां किसी ट्रेन या रोड से भी नहीं जाया जा सकता, लाइक जंगल, डेजर्ट एंड माउंटेन एरिया। ट्रैवल बाय एयर इज़ कंफर्टेबल बट इट इज़ नॉट कॉस्ट इफेक्टिव. Today, the airplanes are available in different shape and size. A small plane carry less passenger. The helicopter can land in a small area, are useful in mountain and terrains. Airways are useful during disaster or providing rescue operation. जो ट्रैवल होता है इसके अंदर कंफर्टेबल तो होता ही है पर कॉस्ट इफेक्टिव काफ़ी होता है, यानी कि महंगा होता है। आज की डेट में एरोप्लेन जो हैं अलग अलग तरह के मिलने लगे हैं शेप और साइज़ में। जो स्मॉल एरोप्लेन होता है वो कम लोगों को ले जाता है, जो हेलीकॉप्टर होता है वो
छोटी जगह में, छोटे एरिया में ही लैंड करता है, जैसे माउंटेन्स में। और जो एयरवेज होता है, ये डिज़ास्टर के टाइम भी, किसी भी नेचुरल डिज़ास्टर के टाइम भी रेस्क्यू ऑपरेशन के काम अच्छा आता है। All the major cities of India are very well connected by air transport. Planes are parked in hangars at an airport. Have you seen an airport? Make a list of the things you have seen there. ओके ये एक एक्टिविटी है, अगर आप बच्चे करना चाहो तो अगर आपने कभी एयरपोर्ट देखा है तो वहाँ पे अवेलेबल जितनी भी चीज़ें आपने देखी उसके बारे में एक लिस्ट बना सकते हो। ओके जो एयरप्लेन होते हैं, एयरवेज होते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट होता है, ये वेल कनेक्ट करता है एक जगह को दूसरी जगह से। द एयरपोर्ट फ्रॉम वेयर फ्लाइट टेक ऑफ अ डिफरेंट कंट्रीज इज़ नोन एज ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक एयरपोर्ट जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हम जाते हैं वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते हैं। Important airport of India is Chhatrapati Shivaji Airport in Mumbai, Indira Gandhi International Airport at Delhi, Subhash Chandra Bose International Airport at Kolkata and Minankam at Chennai। ये हमारे चार इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। Now next to the water transport, the progress of a country largely depend on a good water transport network. Many rivers in the India are suitable for the water transport. Many big ports have been developed in the coastal areas. Big ships and steamers can load and unload goods from these ports. The water transport have connected all the continent together. Okay. जो हमारे गुड्स हैं, गुड्स आप समझते होंगे, जो प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, आते हैं, ये कहाँ से आते हैं? तो ये ज़्यादातर हमारे वाटर ट्रांसपोर्ट से आते हैं। हमारे यहाँ किन्हीं तरीके के पोर्ट्स वो जगह होती है जहाँ सामान आके या शिप आके लगता है और सामान उतरता है। तो ये जो पोर्ट्स हैं काफ़ी, इनमें बड़े बड़े बिग शिप्स और स्टीमर्स आते हैं जिनमें सामान लोड और अनलोड किया जाता है। और हमारे कोस्टल एरियाज़, जो नदी के किनारे, जो समुद्र के किनारे जो शहर होते हैं, वहाँ पर बनाए हुए हैं। और ये काफ़ी अच्छा, वाटर ट्रांसपोर्ट एक काफ़ी अच्छा तरीका है कॉन्टिनेंट को एक दूसरे से जोड़ने का। थ्रो इट इज़ अ स्लो बट इट इज़ अ चीप। ये स्लो ज़रूर है पर ये सस्ता है। इट इज़ यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन हैवी बल्कि लेस कॉस्टली गुड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर। इसमें सबसे हैवी, बल्कि और थोड़ा कम मतलब थोड़ा कम महंगा, यानी कि सस्ते सामान इधर से उधर किया जाता है। The main seaport in India, the Mumbai, Kandy, Kochi, Chennai, विशाखापट्टनम, प्रदीप, कोलकाता एंड मैंगलोर, ये कुछ सी पोर्ट्स हैं जो हमारे भारत में हैं। A developed water transport system greatly help the country in international trade because goods can be carried cheaply from exchange and trade. About 95% of country trade volume is moved by sea. The different means of transport system have made a life more comfortable and advanced. तो जितने भी और ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैं उन्होंने हमारी ज़िंदगी को काफ़ी ज़्यादा सरल बना दिया। मतलब इट इज़ लाइक ईजी। हेयर सम डिफरेंस। कुचा रोड होती हैं रोड मेड अप ऑफ मड, जो मड से बनी है। पुका रोड होती हैं रोड मेड अप ऑफ अ कोल, तार एंड कंसनट्रेट। पोर्ट होते हैं प्लेस फ्रॉम वेयर शिप आर लोडेड एंड अनलोडेड। इंटरनेशनल ट्रेड होता है ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज। मेटल रोड होती है स्टोन चिपिंग मिक्सड विद टा। सो ये चैप्टर तो यहीं ख़त्म होता है। बाकी और किसी भी चैप्टर के लिए सनराइज इंटरनेशनल ज़रूर देखें।